तो आज हम बात करते हैं मानव निर्मित आपदाएं। इसका अगला इकाई के रूप में अगर आप देखोगे तो इस पे हमें काफ़ी कुछ चीज़ें बात करनी है और यूपीएससी का एक संदर्भ भी यही बताता है कि ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम पढ़ते हैं इसको। मानव निर्मित आपदाएं तकनीकी और मानव जनित आपदाएं मनुष्यों के द्वारा मानव के नज़दीकी संस्थापनों के कारण उत्पन्न होती है। इसमें पर्यावरणीय अवनति, प्रदूषण, दुर्घटनाएं शामिल होती हैं। कुछ आपदाएं विभिन्न प्रकार के अन्य खतरों के कारण उत्पन्न होती हैं, जो कि अधिकतर मानव जनित और प्राकृतिक आपदाओं का जटिल संयोग होती है। खाद्य सुरक्षा, महामारी, संघर्ष, जनसंख्या विस्थापन, इसके कुछ उदाहरण। अब थोड़ी बातें करते हैं कैसे ये स्थितियाँ बनती हैं। तो जटिल आपात स्थितियाँ अथवा संघर्ष और कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी या फिर कॉन्फ्लिक्ट किसी क्षेत्र, देश या समाज में मानवीय संकट आंतरिक एवं बाह्य संघर्षों के कारण उत्पन्न होता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष, युद्ध जैसी स्थितियां हैं। दो सैन्य समूहों के बीच होने वाली घटनाओं के कारण होते हैं। इस प्रकार के युद्ध दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याएं, महामारी, विस्थापित समस्याएं, जल संकट, खाद्य संकट, शरणार्थी समस्याएं, महामारी, विस्थापित समस्याएं, जल संकट आदि मतलब एक भूखमरी अकाल पैदा करती है। इस प्रकार के संघर्ष बड़े पैमाने के जन विस्थापन और शरणार्थी समस्याएं पैदा करते हैं। जटिल आपातकालीन परिस्थितियां मुख्यतः घनघोर हिंसा और जीवन की हानि, जनसंख्या विस्थापन, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हानि, इन समस्याओं के बड़े पैमाने और बहुक्षेत्रीय मानवीय सहायताओं की आवश्यकताएं पड़ती हैं। मतलब एक तरह से समझ सकते हो कि जो संकट होते हैं ये दीर्घकालीन स्थितियां या फिर एक ऐसी आपदा के लिए आधार होते हैं जो हमारे मतलब ना सिर्फ जनसंख्या विस्थापन कराते हैं बल्कि एक आर्थिक क्षेत्र में भी हानि के साथ साथ और भी चीज़ों एक दिक्कत वाली होती है। अब अकाल की अगर बात करें एक मानव जनित आपदा में अकाल कैसे आ सकता है। तो खाद्य सुरक्षा आपदाएं जटिल आपदाएं हैं जिनके बहुसंख्यक मूल कारण होते हैं। भयानक सूखा, संघर्ष खाद्य आपदाएं पैदा करते हैं, जबकि चिरकालीन खाद्य सुरक्षा अक्सर गरीबी को दर्शाती है। क्षण संकटों, घरों की जटिल आर्थिक स्थितियाँ, विपन्नता, एड्स जैसी स्थितियाँ जल कुप्रबंधन को भी दर्शाते हैं। जैसे जल कुप्रबंधन कुप्रबंधन से आप समझ सकते हो हेपेटाइटिस में भारत वर्तमान समय में कैंसर के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इसी के कारण मरते हैं और ये रोग जल में एक खराबी के कारण या फिर जल का कुप्रबंधन के कारण होता है। इन स्थितियों में खाद्य की अनुपलब्धता रहती है या उचित वितरण व्यवस्था नहीं होती। खाद्य संकट कुपोषण पैदा करते हैं जो कि लोगों की रोगों से लड़ने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जल संकट पैदा होने से लोग प्रदूषित जल पीने को मजबूर हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप जल जनित रोग फैलते हैं। खाद्य सुरक्षा समस्याएं जनसंख्या या आबादी को अन्य क्षेत्रों में विस्थापित होने पर मजबूर करती हैं। बेहतर जीवन स्थितियों की तलाश में लोग कस्बों की सीमाओं की तरफ बढ़ते हैं, मतलब एक तरह से लोग शहरों की ओर जाने लगते हैं। अब वो पढ़ते हैं विस्थापित आबादी मतलब डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन से क्या होता है। विस्थापित आबादी समूहों में अपने निवास स्थान को छोड़ती है। इसका कारण अचानक हुआ कोई प्रभाव होता है जैसे कि भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, संघर्ष हो गया, चक्रवात हो गया या फिर अन्य कोई आपदा। विस्थापितियों में प्रायः घर वापसी की आज्ञा होती है, मतलब एक तरह से घर लौट भी सकते हैं। प्रव्रजन और विस्थापन एक दूसरे से आंतरिक तौर से संबंधित होते हैं, फिर भी इन दोनों में अंतर होता है। विस्थापित आबादी देश में या सीमाओं के आर पार से शरणार्थियों में प्रव्रजन से संबंधित है। प्राकृतिक आपदाओं या सैन्य संघर्षों के कारण में विस्थापन होता है। इनके लिए राहत, बचाव सहायताओं और सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता होती है। प्रवचन दूसरे स्तर पर व्यक्तिगत और सामाजिक सहायताओं को शामिल करते हैं, जिनमें विधिक सहायता, व्यक्तिगत मदद शामिल होती है। शरणार्थियों के पुनरुत्थान की जिम्मेदारी मुख्यतः मेजबान सरकार की होती है। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के लिए आवश्यक दिशा निर्देश के अनुसार आप इसको रेफरेंस में लगा सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के आवश्यक दिशा निर्देश के अनुसार शरणार्थियों की संरचना और उनकी सहायता करना शासनादेश है। मतलब एक तरह से आईएफआरसी के एक आप समझ सकते हो चीजें क्या बोल रहा हूँ। अब यातायात दुर्घटनाओं की बात करते हैं और अगर एनडीएमए 2007 के दिशा निर्देशों को समझें तो ये दिशा निर्देश ऐसा देता है। विभिन्न नियम और दिशा निर्देश रासायनिक पदार्थों के संतुलित यातायात के लिए बनाए गए हैं।
टैंक, पेट्रोलियम गाड़ियों की सुरक्षा अधिनियम पेट्रोलियम पदार्थों से यातायात की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। तकनीकी तौर पर यातायात दुर्घटनाएँ मशीनी यातायात के साधन होने वाले हादसे हैं। ये आपदा के पार और उपभाग भी हैं। वायु दुर्घटना हो गई, जाप दुर्घटना हो गई, रेल दुर्घटना हो गई, मोटर दुर्घटना हो गई और सड़कों में दुर्घटना, यातायात में, जलयान में रासायनिक पदार्थ का सहाय यातायात दुर्घटनाओं के अंतर्गत आता है। अब थोड़ी बातें करते हैं औद्योगिक दुर्घटनाएँ या फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट क्या होते हैं? इन दुर्घटनाओं में रासायनिक विस्फोट, परमाणु विस्फोट, खाद्यान्न दुर्घटनाएं शामिल होती हैं। आपदाओं को केवल विस्फोटों में वर्गीकृत किया जा सकता है और विस्फोट वास्तव में दुर्घटनाएं हैं। यदि ये दुर्घटनाएं या विस्फोट अन्य दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, तो इन्हें कारक दुर्घटनाएं कहा जाता है। जैसे कि विषैले औद्योगिक पदार्थों का रिसाव, प्रदूषण और वातावरण अवनति और जैविक प्रदूषण का कारण प्राकृतिक और पर्यावरणीय स्रोतों का कुप्रबंधन भी इन दुर्घटनाओं से जुड़ा हुआ है। एक चीज देखते हैं, अमल वर्षा। रासायनिक प्रदूषकों जैसे सल्फर, नाइट्रोजन के यौगिक वातावरण में अत्यधिक मात्रा में अम्लीय यौगिक को धो देते हैं। सतह पर जमने से मिट्टी और पानी अम्लीय हो जाते हैं, जिसके कारण कृषि एवं पारिस्थितिकी को क्षति पहुंचती है। अब अगली इकाई पर थोड़ी बातें करते हैं। आपदाओं का अल्प वर्गीकरण। विश्व में आपदाएं उत्थान पर हैं। आपदाओं की पुनरावृत्ति मानव लापरवाही और मुख्य विकास के कुछ अहम मुद्दों की अनदेखी की गवाही देते हैं। बात दृष्टिगत है कि आपदाओं से संबंधित सबसे विघटनकारी कारक अनिश्चितता, आघात और दुख उत्पन्न करते हैं। आपदाएं जान माल की हानि, संसाधनों के भय, उत्पादन नमता में ह्रास और आर्थिक क्रियाओं में व्यवधान का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त आपदाएं विकास प्रक्रिया में प्रतिगामी प्रभाव डालती है, क्योंकि सीमित संसाधनों का हस्तांतरण बचाव, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की गतिविधियों की ओर जाता है। आपदाओं को जटिल और यौगिक भागों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। यौगिक आपदा की व्याख्या एक प्रकार के खतरे के तौर पर की जाती है। उदाहरण के लिए अकाल, लोगों के समूह विस्थापन और नागरिक उन्नाव के कारण उत्पन्न होते हैं। राजनीतिक विघटन या राजनीतिक प्राधिकरण के विघटन को बढ़ावा देने वाली आपदाएं जटिल आपदाएं कही जा सकती हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि दो आपदाएं इसमें पूछ सकता है, आप कंपेयर करो कौन सी आपदाएं जटिल है, कौन सी आपदाएं नॉर्मल है। तो राजनीतिक विघटन या राजनीतिक प्राधिकरण के विघटन को बढ़ावा देने वाली आपदाएं जटिल आपदाएं कही जा सकती हैं। इन आपदाओं में समस्याएं मूलतः राजनीतिक प्रवृत्ति की होती हैं। उदाहरण के लिए राहत के वितरण में होने वाला सांप्रदायिक भेदभाव या पक्षपात। आप समझ सकते हो कि एक जो आपदा पश्चात कार्य होता है राहत के लिए, तो उसमें अगर सांप्रदायिक भेदभाव या फिर पक्षपात किया जाएगा, तो वास्तव में ये जटिल आपदा के रूप में परिणित हो सकते हैं। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन है। मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के मध्य अंतर समझाइए। तो एक सामान्य सा अंतर आप बता सकते हो और उदाहरणों के माध्यम से आप समझा सकते हो कि कैसे प्राकृतिक आपदाओं का एक अगला स्तर मानव आपदाओं में बदल सकता है, या फिर मानव आपदाएं भी कुछ समय बाद प्राकृतिक आपदाओं में परिणित हो जाती है। जैसे आप जलवायु परिवर्तन को देख सकते हो एक नज़र में। अकाल को परिभाषित कीजिए। तो अकाल की एक स्थिति को अगर आपको बताना है, तो अकाल जैसी स्थिति को आप जैसे इसको अंग्रेजी में फैमाइन बोलते हैं। खाद्य सुरक्षा आपदाएं जटिल आपदाएं हैं जिनके बहुसंख्यक मूल कारण होते हैं। इसमें आप एड्स ले लो, विपन्नता ले लो, घरों की जटिल आर्थिक स्थितियां, क्षण संकट या फिर जल कुप्रबंधन को दिखाते हैं। तो ये आप समझ सकते हो। और अगला प्रश्न है हमारा, औद्योगिक दुर्घटनाओं के प्रभाव की सूची तैयार कीजिए। तो आपको ये प्रभाव की सूची क्या-क्या इससे दिक्कतें हो सकती हैं औद्योगिक दुर्घटनाएँ से। तो एक जैसे आपको याद ही होगा भोपाल गैस त्रासदी, तो उसके बारे में जितनी मतलब एक क्या-क्या प्रभाव हुए वो बता सकते हो। जैसे पर्यावरणीय स्रोतों का कुप्रबंधन प्रबंधन हो जाता है, वातावरण अवनत और जैविक प्रदूषण का कारण बनता है, अमल वर्षा की भी बातें आप बता सकते हो। और अब निष्कर्ष पर चला जाए, तो अधिकतर आपदाएँ जो हमारे समाज पर प्रभाव डालती हैं, अ, अक्सर 2 या 2 से
दो या दो से अधिक आपदाओं को का योग होती हैं। उदाहरण के लिए भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट एक औद्योगिक दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, या सूखा अकाल भुखमरी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कुछ नई आपदाओं का भी विकास हुआ है। सामाजिक हिंसा में वृद्धि ने बहुत सारे देशों और समुदाय पर काफी प्रभाव डाला है। अपहरण, आतंकवाद, संघर्ष, नागरिक विद्रोह परंपरागत हथियारों के साथ होने लगे हैं, और ये संपूर्ण जगत में बहुत आम हो चुके हैं। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र पर पिछड़ी स्थितियों में घिरे समाज के लिए ये उनकी सरकारों पर असहनीय दबाव की तरह है। यद्यपि हमने आपदाओं से निपटने की विभिन्न पद्धतियों का विकास कर लिया, किंतु अभी भी बहुत सारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। अब जरा सी शब्दावलियों पर बात कर लेते हैं कि आपदाएं, तो डिजास्टर, आपदाएं आकस्मिक प्रलयकर घटनाएं हैं जो कि गंभीरता से समुदाय और समाज के कार्य को अस्त व्यस्त करती हैं और मानव पदार्थों और आर्थिक और पर्यावरण की हानि का कारण बनती है, जो कि समुदायों और समाज की योग्यता को खुद के संसाधन के सामना करने की योग्यता को बढ़ाता है। आपदाएं तब होती हैं जब जोखिम का प्रभाव अघात योग्य मानव पर पड़ता है। अब अगर बात करें प्राकृतिक आपदाओं की, तो एक प्राकृतिक आपदा का कारण उसकी प्राकृतिक घटना द्वारा जनित होता है, जो कि जिंदगी और संपत्ति क्षति की हानि का कारण बनता है और आमतौर पर कुछ आर्थिक क्षति अपने देखभाल में छोड़ता है, जिसकी तीव्रता उसकी जनसंख्या के प्रतिरोध क्षमता के प्रभाव पर निर्भर करती है, एवं वसूली की योग्यता और उसकी आधारभूत संरचना की उपलब्धता पर भी। अब मैन मेड डिजास्टर यानी मानव निर्मित आपदाओं की बातें करें, तो तकनीकी रूप से मानव जनित आपदाएँ वे घटनाएँ हैं जो मानव द्वारा संचालित होती हैं या फिर मानव द्वारा पैदा की गई परिस्थितियों द्वारा। अब यौगिक आपदाओं की व्याख्या एक प्रकार के जोखिम के तौर पर की जाती है। उदाहरण के लिए आपदाएँ जो अन्य हादसों के लिए अग्रसर रास्ता करती हैं, जैसे नागरिक विद्रोह जो समूह विस्थापन को अकाल से जोड़ता है, मतलब एक तरह से कंपाउंड डिजास्टर। अब कॉम्प्लेक्स डिजास्टर या फिर जटिल आपदाएँ राजनीतिक विघटन या राजनीतिक प्राधिकरण के विघटन को बढ़ावा देने वाली आपदाएं जटिल आपदाएं कही जा सकती हैं। इन आपदाओं में समस्याएं मूलतः राजनीतिक होती हैं। उदाहरण के लिए आप देख ही सकते हो सांप्रदायिक भेदभाव या वनजात। तो ऐसी चीजें, अगर इसका एक आपको रेफरेंस लेना है, तो ये डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क, टोटल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, गुड प्रैक्टिस यहाँ से आप ले सकते हो, और प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हेल्पन टेरा पब्लिशिंग एंड और टेरा पब्लिशिंग से ले सकते हो। और आप चाहो तो और भी इग्नू फाउंडेशन कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कोर्स, यहाँ से CDM 01 से ले सकते हो इसका। और भी आप चाहो तो लैंडस्लाइड हजार्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीव्ड फ्रॉम www.geology.com से ले सकते हो। ऐसे रेफरेंस से आप चाहो तो इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हो, एक विस्तृत आधार पर अगर आपको समझना। अब थोड़े प्रश्न के अगर एक समझे जाए प्रश्नों से क्या क्या हमने पढ़ा, तो आपदाएँ अचानक हुई घटनाएँ हैं जो भयावह हानि की एक विनाश लाती हैं। आपको ये उत्तर में शामिल करना एक ज़रूरी हो जाएगा। 5 प्रकार की आपदाएँ जैसे कि जल एवं जलवायु संबंधित आपदाएँ, भूगर्भीय आपदाएँ, रासायनिक, औद्योगिक और परमाणविक संबंधित घटनाएँ, हादसा संबंधित घटनाएँ और लास्टली जैविक संबंधित आपदाएँ। इसको आपको अपने उत्तर में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और आपसे जो मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था, तो पृथ्वी के आंतरिक परत में संरचनात्मक विकृति के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह में अचानक हुई टूटन जमीन में कंपन पैदा करती है। जब यह कंपन ताकतवर होते हैं तो इमारतें गिर जाती हैं और जान माल की काफी हानियां होती हैं। आप भूकंप के परिदृश्य में इसको बता सकते हो। भूस्खलन का अर्थ अगर आप बताना चाहो तो ये गुरुत्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके खिसकने की गति तीव्र और द्रुत हो सकती है। ये सतही या गहरी हो सकती है, किंतु पदार्थ का द्रव्यमान ढाल के हिस्से से ढाल से भी हो सकता है। वक अर्थों में इसका उपयोग ऊर्ध्वगामी और पश्चगामी चलन से किया जाता है। अब चक्रवात के अगर एक सामान्य सा नजरिया देखो, तो चक्रवात बड़े पैमाने का वायुदाब होता है जो कि निम्न वातावरणीय तापमान के केंद्र के आसपास चक्कर लगाता है। ये अंदरूनी सर्पिल हवाओं को समेटे होते हैं। चक्रवात तूफान का चक्रवाती स्वरूप ये है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर वर्त व दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण वर्त रहता है। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तूफान प्रणाली है जिसका
इसकी विशेषता कम दाब केंद्र और कई आंधी और तेज हवाओं और बाढ़ की बारिश का उत्पादन करते हैं। ठीक है। बढ़ता तूफान या लहर एक तटीय बाढ़ या सुनामी के प्रकार की घटना है जो बढ़ते पानी के स्तर में सामान्यतः जुड़ी रहती है, जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न तापमान मौसम पद्धति का हिस्सा होती है। ये भी आप उत्तर में शामिल कर सकते हैं। और जो मैंने बोध प्रश्न 2 पूछा था, उसमें आपको प्राकृतिक आपदाएँ स्वतः उत्पन्न हुई भौतिक घटनाएँ जो कि तीव्र और धीमी शुरुआत के कारण हो सकती हैं, और तकनीकी और मानव जनित आपदाएँ वे घटनाएँ हैं जो मानव और मानव संस्थापन के कारण होती हैं, जिसमें पर्यावरण, गति, प्रदूषण, दुर्घटना आदि शामिल की जा सकती है। अकाल एक जटिल घटना है जिसमें बहुसंख्यक कारण हो सकते हैं। और अगर एक सूखा और खाद्य आपातकालीन स्थिति को जन्म देता है, जबकि चिरकालीन खाद्य असुरक्षा प्रायः गरीबी को दर्शाती है। और लास्टली अगर रासायनिक विस्फोट, परमाणविक विस्फोट, खदाब विस्फोट, प्रदूषण और अम्लीय वर्षा को शामिल किया जा सकता है, जो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन था कि औद्योगिक दुर्घटना क्या-क्या प्रभाव लाता है। तो इन बातों को आपको अपने उत्तर में शामिल किया जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इकाई 2।